ओम परमात्माय नमः। तो पिछले वीडियो में हमने अध्याय 2 के 44वें नंबर श्लोक तक पढ़ा था, जिसमें भगवान बता रहे थे कि हमें एक निश्चय वाली बुद्धि कैसे प्राप्त करना है। ठीक है, तो भगवान बता रहे थे कि उस पुष्पित वाणी से, मतलब कि जो कि ये वेदों में कहे गए पुष्पित वाणी जो हैं उनसे आकर्षित होते रहते हैं, दिखाऊ वाणी से, जिसका अंतःकरण हर लिया गया है, अर्थात भोगों की तरफ खींच गया है, और जो भोग और ऐश्वर्य में ही अत्यंत आसक्त हैं, उन मनुष्यों की परमात्मा में बुद्धि नहीं हो सकती है। यानी कि उनकी बुद्धि एक निश्चय वाली नहीं होती है, क्योंकि वो भिन्न भिन्न भौतिक पदार्थों की तरफ आकर्षित होते रहते हैं प्रकृति में ही। तो अब कैसे इस बुद्धि को, यानी इस मन को एक निश्चय वाली परमात्मा की तरफ लगाया जाए, उसके संबंध में आगे बातें होगी। तो किसी बात को पुष्ट करना हो, शब्द यहाँ पे कि किसी बात को अगर पुष्ट करना हो, जैसे कि अभी हमें ये पुष्ट करना है कि हमारी बुद्धि जो है एक निश्चय वाली हो जाए, तो पहले उसके दोनों पक्ष सामने रख कर उसको पुष्ट किया जाता है। यहाँ भगवान निष्काम भाव को पुष्ट करना चाहते हैं, अतः पीछे 3 श्लोकों में सकाम भाव वालों का वर्णन करके अब आगे के श्लोक में निष्काम होने की प्रेरणा देते हैं। तो बोल रहे हैं कि वेद 3 गुणों के कार्यों का ही वर्णन करने वाले हैं। ठीक है, हे अर्जुन, तू तीनों गुणों से रहित हो जा, राग द्वेष द्वंद्वों से रहित हो जा, नित्य निरंतर परमात्मा में स्थित हो जा, योग क्षोम को भी चाहना मत कर, परमात्मा परायण हो जा। इसका मतलब ये हुआ कि वेद में 3 प्रकार के गुण कहे गए हैं, सत्व, रज और तम। सत्व वह गुण होते हैं जो अच्छाई से प्रेरित होते हैं, रज वो गुण होते हैं जो कि एक प्रकार से भोग उपभोग से प्रेरित होते हैं, और तम वो गुण होते हैं जो कि आलसी और प्रमाद की अवस्था से प्रेरित होते हैं। और ये तीनों गुणों का वर्णन पूरे वेद में किया गया है। तो भगवान बोल रहे हैं तुम इन तीनों गुणों से रहित हो जाओ, यानी कि बाहर हो जाओ। इनमें न राग रखो न द्वेष रखो, कोई राग और द्वेष नहीं रखना है, न इसे चाहना है न इसे नहीं चाहना है। नित्य निरंतर वस्तु परमात्मा में स्थित हो जाए, यानी कि भगवान के प्रति ही अपनी भावना को स्थिरता करो। ठीक है, और योग क्षेम की भी तुम चाहना मत करो कि क्या योग है, मतलब कि हमको क्या मिलेगा और जो मिला हुआ है उसको हम रक्षा कैसे करेंगे। ये सब सारी चीज़ों से तुम मुक्त हो जाओ, क्योंकि तुम्हारे सारे योगक्षेम की मैं चिंता कर लूँगा, और परमात्मा परायण हो जाओ। तो ये सारा भगवान क्या कर रहे हैं, यहाँ पे बता रहे हैं कि मुक्त कैसे होना है, ताकि हम जो समभाव की स्थिति है, जो एक निश्चय वाली बुद्धि है, वो उत्पन्न हो सके। क्योंकि एक निश्चय वाली बुद्धि उत्पन्न नहीं होती है अगर, तो समस्या बनी ही रहती है। तो उसी एक निश्चय वाली बुद्धि को प्राप्त करने के लिए भगवान बता रहे हैं कि सारे गुण, जितने भी तरह के अच्छे गुण हो या बुरे गुण हो, सारे गुणों से तुम मुक्त हो जाओ, राग द्वेष से मुक्त हो जाओ, किसी भी चीज़ के प्रति अच्छी भावना ना रखो, किसी चीज़ के प्रति गलत भावना भी ना रखो। गुणों को बाहर से भी मुक्त होना है, अंदर से भी मुक्त हो जाना है, और नित्य निरंतर परमात्मा में स्थित होना है। ये यहाँ पे भगवान बता रहे हैं। और यहाँ पे आगे का श्लोक में देखते हैं तो कि यवनार्थ देखते हैं, यवान अर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुत उदके तवान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। तो इसका मतलब यह हुआ कि सर्वतः संप्लुत उदके, सब तरफ से परिपूर्ण महान जलाशय के प्राप्त होने पर छोटे गड्ढों में भरे जल में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, अर्थात कुछ भी प्रयोजन नहीं रहता है, वेदों और शास्त्रों को तत्व से जानने वाले ब्रह्मज्ञानी संपूर्ण वेदों में उतना ही प्रयोजन रखते हैं, अर्थात कुछ भी प्रयोजन नहीं रखते हैं। तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि अगर किसी को सब तरह से परिपूर्ण महान जलाशय, अगर हमारे पास एक ऐसा जलाशय मिल जाए, एक ऐसा चीज़ प्राप्त हो जाए जो सब तरह से परिपूर्ण हो, जिसमें जलाशय हो, ठीक है, तो फिर हमारा छोटा गड्ढा में कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा। ये यहाँ पर बताया जा रहा है कि अगर हमारे पास पूरा एक भयंकर समुद्र प्राप्त हो जाए, जिसमें सारा चीज़ ऑलरेडी से, मतलब इतना पानी है, तो हमें छोटे छोटे गड्ढों में कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा। तो उसी प्रकार से यहाँ पर बता रहा है कि जो वेदों को तत्व से जान जाते हैं कि वेद क्या कहना चाहते हैं, तो फिर उनका सारे वेदों में उतना ही प्रयोजन रहता है जितना कि छोटा गड्ढा में प्रयोजन रहता था, यानी कि कोई प्रयोजन नहीं रहता है। तो वही यहाँ बताएं, तो वेदों और शास्त्रों को तत्व से जानने वाले ब्रह्मज्ञानी संपूर्ण वेदों में उतना ही प्रयोजन रखते हैं, अर्थात कुछ भी प्रयोजन नहीं रखते हैं। अगर हम तत्व से जान गए तो, नहीं तो अगर नहीं जानेंगे तो फिर हम उस प्रयोजन को
ज़्यादा रखेंगे और फिर समस्याएं बनी रहेगी। तो वही यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि सब तरीके से परिपूर्ण महान जलाशय, अगर हमारे पास अगर करोड़ रुपया है तो फिर हमारे पास 10 या 20 रुपया का कोई मैटर नहीं करता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि अगर सब तरह से परिपूर्ण जलाशय जो है एक प्रकार से परमात्मा के समान है। तो अगर हम परमात्मा को जान गए, यानी कि सब तरह से परिपूर्ण जलाशय को जान गए, तो फिर छोटे छोटे चीज़ों के प्रति हमारी कोई आसक्ति संसार में रहेगी नहीं। हम सारी भावनाओं को जो त्याग करने की बात कर रहे हैं, सारे गुणों को छोड़ देंगे, क्योंकि गुणों से कोई मतलब ही नहीं रहेगा, क्योंकि हम परमात्मा के प्रति आसक्त हो गए। तो अब उसमें कोई समस्या ही नहीं रहेगी। राग द्वेष, सारा राग द्वेष समाप्त हो जाएगा। तो ये सारा चीज़ योग से कोई समस्या नहीं रहेगी, ये यहाँ पे बताया जा रहा है। इसी चीज़ को आगे बताने के लिए यहाँ पे आ रहा है ये श्लोक कि कर्मण्यवाधिका रस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भूर्म ते संगोस्त कर्मणि। अर्थात मनुष्य का जो अधिकार है केवल कर्तव्य कर्म करने में ही है, उसके अलावा फल में उसका कोई अधिकार है नहीं। ये यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो भी तुम्हारा अधिकार है सिर्फ कर्तव्य कर्म करने में है, तो तुम अपना कर्तव्य कर्म ही करो। कर्मणि एव ते अधिकारः, सिर्फ क्या है, कर्मणि एव ते अधिकारः, तुम्हारा कर्तव्य कर्म करने में ही अधिकार है। फलेषु कदाचन माँ, यानी कि फलों में कभी हमारा अधिकार है ही नहीं। ये फलेषु कदाचन माँ, फलों में हमारा कभी अधिकार है ही नहीं। हम कर्म तो कर सकते हैं, लेकिन फल किस प्रकार से कहाँ से इम्पैक्ट होकर कैसे आएगा ये समझ पाना बहुत ही मुश्किल है। तो फलों में हमारा अधिकार है नहीं। कर्म फल का हेतु भी मत बन, यानी कि भगवान बोले जब फलों में अधिकार है ही नहीं तो ऐसा सोचना भी नहीं है कि फल मेरे करने से मिल रहा है। कर्म फल हेतु माँ भूः, यानी कि कर्म फल का हेतु भी मत बन। ते अकर्मणि संग माँ न अस्तु, और ऐसा भी हमें भाव नहीं उत्पन्न करना है कि चूँकि हमको कर्म फल का हेतु नहीं बनना है, कर्म फल में अधिकार नहीं रखना है, तो कर्म करना ही छोड़ दे, ऐसा भी भाव उत्पन्न न करो। यानी कि ते अकर्मणि संग न माँ अस्तु, यानी कि तेरा कर्म करने में भी आसक्ति न हो, ऐसा नहीं करना है। यानी कर्म तो करना ही है, लेकिन कर्म फल का हेतु नहीं बनना है, कर्म फल का में अपना अधिकार नहीं जमाना है, सिर्फ कर्तव्य कर्म करने में ही अपना अधिकार रखना है। तो इस प्रकार के भाव दशा को भगवान बोल रहे हैं अचीव करना है, तभी जा कर के जो हमारी बुद्धि है वो सम होगी और परमात्मा की तरफ स्थित होने वाली होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो ये यहाँ पे बातें बताई जा रही है। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धि असिद्ध्यो समो भूत्वा सत्वम उच्च योग्यते, यानी कि हे धनंजय, तू आसक्ति का त्याग करके सिद्धि और सिद्धि में सम होकर योग में स्थित हुआ कर्मों को कर, क्योंकि समत्व ही योग कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि धनंजय संगम त्यक्त्वा, आसक्ति का त्याग करके, संगम को क्या करना है, जो संग है किसी चीज़ के प्रति जो हमारा भावना है, जो लगाव है, उसको पूरी तरीके से छोड़ देना है। तो संगम त्यक्त्वा, त्यक्त्वा मतलब छोड़ देना है। सिद्धि असिद्धियो समः भूत्वा, यानी कि सिद्धि असिद्धि में समान भाव रखना है। सिद्धि असिद्धि समः भूत्वा, एक समान भाव रखना है कि कोई चीज़ प्राप्त हो तो भी ठीक, न प्राप्त हो तो भी ठीक। हम जो कार्य करना चाहते हैं तो उस कार्य की या तो सिद्धि होती है या असिद्धि होती है, यानी कि उस कार्य का हमारे अनुरूप परिणाम आता है या हमारे विपरीत परिणाम आता है। तो दोनों में सम हो जाना है, यानी कि दोनों में समान भाव रखना है। और योगस्थ, योग में स्थित हुआ, कर्मणि कर्मों को कुरु करो, यानी कि योग में स्थित हुआ कर्मों को करो। समत्वम योगः उच्यते, यही क्या कहलाता है, समत्वम योग कहलाता है। इसी को समत्वम योग कहा जाता है कि सिद्धि असिद्धि में सम होकर योग में स्थित हुआ कर्मों को कर, क्योंकि समत्व ही योग कहा जाता है। अगर ये समत्व उपलब्ध न होगा तो योग उपलब्ध नहीं होगा, और जब योग उपलब्ध नहीं होगा, संसार के साथ एकता उपलब्ध नहीं होगा, तो फिर सुख दुख का चक्र चलते रहेगा। परमात्मा के प्रति हमारी बुद्धि एक निश्चय वाली होगी नहीं। तो परमात्मा के प्रति हमारी बुद्धि एक निश्चय वाली हो, उसके लिए आवश्यक है कि सारे आसक्ति का त्याग करके, संसार से जितनी तरीके की भी आसक्ति है उन सारी आसक्तियों को त्याग करके सिद्धि असिद्धि में एक भाव रख के कि जो भी प्राप्त हो तो ठीक, न प्राप्त हो तो ठीक, योग में स्थित हो जाना है। यानी कि परमात्मा में स्थित होकर के निरासक निष्काम कर्म करना है, उस प्रकार से कर्म को करना है, और इसी को योग कहा जाता है। तो आगे का श्लोक देखते हैं, इसमें क्या बोला जा रहा है कि दुरेड़ ही अवरम कर्म बुद्धि योगात् धनंजय बुद्धौ शरणम अनिविच्छम कृपा फल हेतवः, यानी कि बुद्धि योग समता की अपेक्षा सकाम कर्म दूर से ही निकृष्ट है। धनंजय, बुद्धि यानी कि समता का आश्रय ले, क्योंकि फल का हेतु बनाने वाले अत्यंत दीन हैं। तो यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं कि बुद्धि योग यानी कि समता की अपेक्षा
सकाम कर्म अत्यंत ही निकृष्ट है। तो भगवान बोल रहे हैं कि सबसे पहला आवश्यकता यह है कि तुम अपने बुद्धि में क्षमता को लाओ। ठीक है, बुद्धि जो है अपने मन में, अपने विचार में समता भाव लाओ। ये नहीं कि असमान भाव रखना है कि ये चीज़ें गलत हैं, ये चीज़ें सही है, वैसा भाव नहीं रखना है। तो बुद्धि योग के अंतर्गत हमें समता को प्राप्त करना है। सकाम कर्म दूर से ही अत्यंत निकृष्ट है। जो सकाम कर्म है, वैसे कर्म जो हम फल की इच्छा से कर रहे हैं, अपने कामना की इच्छा से कर रहे हैं, वो बहुत ही ज़्यादा निकृष्ट है। हमें वैसा कर्म नहीं करना है। वही यहाँ पे भी बताया था भगवान कि कर्तव्य कर्म करने में ही अधिकार है। तो हमें कर्तव्य कर्म करना है, और कर्तव्य कर्म जो होता है वो सकाम नहीं होता है, वो निष्काम होता है, क्योंकि हम उसे कर्तव्य समझ के करते हैं, अपने फल की इच्छा से नहीं करते हैं। ठीक है, तो वही होता है कर्तव्य कर्म। तो कर्तव्य कर्म ही एक प्रकार से निष्काम कर्म होगा, या फिर सकाम कर्म, जिसको कि बोलेंगे कि ये सकाम कर्म नहीं है। और जब हम कर्तव्य कर्म करते हैं तो फलों में हमको अधिकार नहीं रखना है, लेकिन कर्म तो करना ही है। कर्म न करने में आसक्ति हो, ऐसा नहीं करना है। ऐसा नहीं करना है कि हमें इस प्रकार की आसक्ति हो जाए कि हम कर्म ही नहीं करेंगे, कर्म न करने में ही हमारा लगाव लग जाए, आलसी हम बनने लगे। तो उस प्रकार के भावना से भी हमें नहीं रहना है। तो यही यहाँ पे बताया जा रहा है कि बुद्धि योग समता की अपेक्षा सकाम कर्म दूर से ही निकृष्ट है। यानी कि बुद्धि में समता लाना है सकाम कर्म की अपेक्षा। हे धनंजय, यानी कि हे अर्जुन, बुद्धि समता का आश्रय ले। यानी कि भगवान बता रहे हैं अर्जुन को कि तुम बुद्धि में, यानी कि समता का आश्रय लो। तुम्हारा बुद्धि एक समान हो, एक निश्चय वाली हो। वही एक निश्चय वाली बुद्धि ही तुम्हें परमात्मा तक ले जाएगी। इस बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है, क्योंकि फल के हेतु बनाने वाले अत्यंत दीन है। क्योंकि जो फलों को एक प्रकार से अपने हेतु का मानते हैं कि मेरे वजह से ही ये फल मिले हैं या ऐसा हुआ है, तो फलों के हेतु बनाने वाले फल हेतु वह कृपणा। तो जो फल का हेतु बनाते हैं वो एक प्रकार से कृपण है, गरीब है। यानी कि कर्म फल का हेतु बनाना अत्यंत निकृष्ट है। कर्म फल, कर्म सामग्री, शरीर आदि कारणों के साथ अपना संबंध जोड़ लेना ही कर्म फल का हेतु बनाना है। यानी कि किसी भी चीज़ के साथ अपना संबंध किसी भी प्रकार से जोड़ना नहीं है। न कर्मों के साथ जोड़ना है, न कर्मों के साथ फल के साथ जोड़ना है, न कर्म में जो सामग्री उपयुक्त हो रहा है उसके साथ जोड़ना है, न शरीर के साथ जोड़ना है। किसी भी चीज़ के साथ अपना संबंध नहीं जोड़ना है, तभी जाके हमारा जो होगा फल के साथ हेतु नहीं बनेगा। अन्यथा अलग अलग मार्गों से फल के साथ हमारा हेतु बन जाएगा, और अगर हमारा हेतु बना तो बुद्धि समता को उपलब्ध नहीं होगी। और जब बुद्धि समता को उपलब्ध नहीं होगी तो बुद्धि हमारी एक निश्चय वाली नहीं होगी, और एक निश्चय वाली नहीं होगी तो परमात्मा की तरफ हमारी बुद्धि नहीं जाएगी। ये चीज़ यहाँ पे भगवान बता रहे हैं। इसलिए वो बोल रहे हैं कि सकाम कर्म की अपेक्षा समता वाली बुद्धि को लाना है। लेकिन ये समझ जाना है कि इसका तात्पर्य यह बिल्कुल भी नहीं है कि हमें कर्म छोड़ देना है। पहले ही भगवान बताए थे कि कर्म न करने में हमें आसक्ति नहीं रखनी है। कर्म तो हमें करना है, लेकिन इस प्रकार से कर्म करना है कि समता में भाव रखते हुए कर्म करना है। कर्म त्यागना नहीं है, कर्म को नहीं त्यागना है, कर्म को करना तो आवश्यक है। इसके बारे में आगे पुनः चर्चा होगी। और यहाँ पे बता रहे हैं भगवान की बुद्धि युक्त जहाति इह उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युजस्व योग कर्मसु कौशलम। यानी कि बुद्धि समता से युक्त मनुष्य यहाँ जीवित अवस्था में ही पुण्य और पाप दोनों का त्याग कर देता है। ठीक है, तो बुद्धि युक्त इह सुकृत दुष्कृते उभे जहाति तस्मात् अतः योगाय युजस्व। योग यानी कि समता में लग जा, क्योंकि कर्मसः योग कौशलम, क्योंकि कर्मों में योग ही कुशलता है। ठीक है, तो इस चीज़ को यहाँ पे अच्छे से फिर से समझते हैं कि क्या यहाँ पे कहा जा रहा है कि बुद्धि युक्त यानी कि समता से युक्त मनुष्य, यानी कि जिसकी बुद्धि युक्त हो गई है, यानी कि समता में युक्त हो गई है, एक समान भावना, एक निश्चय वाली हो गई है जिसकी बुद्धि, तो उसकी बुद्धि उसको कहाँ पहुँचाती है, इस बारे में भगवान यहाँ पे बता रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे संसार में दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं। एक व्यक्ति वे हैं जो कि अधिकांश होते हैं जिनकी बुद्धि समता में स्थित नहीं हुई है। वो व्यक्ति यहाँ पर यानी कि यहाँ पर अभी इसी जीवित अवस्था में पुण्य और पाप दोनों को भोगते रहते हैं, और बाद में भी पुण्य और पाप भोगने का अपना उपाय करते रहते हैं। उनको पुण्य लगते रहेगा, उनको पाप लगते रहेगा। क्यों लगते रहेगा? क्योंकि उनकी बुद्धि समता में स्थित नहीं है। ठीक है, तो भगवान बोल रहे हैं कि अर्जुन को कि तुम अपने बुद्धि को क्या करो कि समता में स्थित कर लो। बुद्धि समता से युक्त है, बुद्धि युक्त है। और जैसे ही बुद्धि समता में युक्त होगी, यानी कि समान भाव में युक्त होगी। समान भाव में युक्त होने का मतलब क्या हुआ कि जय पराजय, लाभ हानि, सुख दुख, अनुकूलता प्रतिकूलता, सबके प्रति हमारी जब हमारी बुद्धि है एक समान हो जाएगी, तो यहाँ जीवित अवस्था में ही, यहाँ पे मनुष्य जीवित अवस्था में ही
पाप और पुण्य दोनों का त्याग कर देगा। यानी कि उसको पाप और पुण्य जीवित रहते हुए ही नहीं प्रभावित करेंगे, और अगर हमारी बुद्धि समता में युक्त नहीं होगी तो अभी तो प्रभावित करेंगे ही और बाद में भी प्रभावित करेंगे। तो अतः बोल रहे हैं कि तस्मात यानी कि अतः योगाय, योग समता में तू लग जा। यानी कि समता में बुद्धि को स्थिर करने में, बुद्धि को एक निश्चय वाली परमात्मा की तरफ करने में लग जाओ। परमात्मा की तरफ बुद्धि को एक तरफ करने का मीनिंग क्या हुआ कि संसार में जितने भी चीज़ें हैं उनके प्रति समान भाव रखना चालू कर दो। जब हम संसार की चीज़ों के प्रति समान भाव रखना चालू करते हैं बुद्धि रूप से, तो परमात्मा की तरफ बुद्धि हमारी एक निश्चय वाली होती जाती है धीरे धीरे। फिर हम सुख दुख, जय पराजय, लाभ हानि सारे चीज़ों से आसानी से दूर हट जाते हैं, और फिर परमानंद के प्राप्ति की ओर हमारा जो आनंद की स्थिति है वो बढ़ते जाती है भीतर से अपने आप ही। तो ये चीज़ यहाँ पे बता रहे हैं कि दोनों का त्याग कर देता है, अतः योग समता में लग जाए और कर्मों में योग करना है। ठीक है, कर्मों में योग करने को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कुशलता बोलते हैं। कर्म इस प्रकार से करना है कि उसमें जो योग का भाव है इतना हमको समता रखना है, कोई कर्म करते हुए उसमें तनिक मात्र भी अपनी ओर से आसक्ति नहीं लगानी है। इसी को हम लोग योग बोलेंगे कर्मों में। अगर कर्म करते हुए हम थोड़ा सा भी अपना भाव लगा दिए, कर्मों में हेतु बन गए, कर्म फल की इच्छा कर दिए, कर्म करने में अपने आप को कर्ता मान लिए कि मैं ही करने वाला हूँ, ये सब किसी भी प्रकार से अगर हम स्वयं को उसमें जोड़ लिए कर्मों में, तो फिर हमारी बुद्धि जो है समता को प्राप्त होगी नहीं। और बुद्धि जब समता को प्राप्त होगी नहीं तो फिर से वही दुष्चक्र स्टार्ट हो जाएगा, ये जिसका वर्णन बार बार भगवान जिससे हमें वंचित, मतलब कि जिससे हमें रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे बताया जा रहा है कि बुद्धि को समता में युक्त रखना है, जिससे हम जीवित अवस्था में यहाँ पर ही जल्द से जल्द पुण्य और पाप दोनों को त्याग करके आनंद की ओर अपने कदम को बढ़ाएं। अतः तू योग समता में लग जा। और इसी चीज़ को करने से ही हमें जो संसार में सुख दुख है उसको आसानी से सहन करने की भी क्षमता आ जाती है, क्योंकि दूसरे तरीके से आनंद हमें प्राप्त होना शुरू हो जाता है। और कर्मों में जो योग है, कर्म में जो योग का भाव है, यानी कि कर्मों को में जो इस प्रकार से करना है, इस त्याग भाव से करना है कर्मों के, कि कर्मों में बिल्कुल भी अपने आप को हेतु नहीं बनाना है, किसी भी तल पे नहीं बनाना है, न उसके फल में, न कर्म करने वाली सामग्री में सोचना है कि मैंने ही सामग्री जुटाया है तो कर्म हो रहा है, मैं ही कर रहा हूँ। किसी भी प्रकार से अपने को जोड़ना नहीं है, कुल परमात्मा के द्वारा, प्रकृति के द्वारा हो रहा है और प्रकृति ही कर रही है, इस प्रकार से सोच के उसको करना है। तो यानी कि कर्मों में योग ही कुशलता है। अब इसमें आगे चलते हैं, देखते हैं कि क्या बोला जा रहा है। कर्म जन्म बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणे जन्म बंधे विनिर्मुक्ता पदम गच्छानि अनामयम। यानी कि कर्मजः बुद्धि युक्त ही फलम, यानी कि ही बुद्धि युक्ता, कारण कि समता युक्त, मनीषिणे बुद्धिमान साधक, यानी कि ऐसे व्यक्ति जो समता में युक्त हो गए हैं और बुद्धिमान साधक हैं, जिनकी बुद्धि जो है एक प्रकार से समान भाव हो गई है। बुद्धि समान भाव होगी तो क्या होगी, हम अपने आप को कर्म फल का हेतु नहीं मानेंगे किसी भी प्रकार से। जय पराजय, लाभ हानि, सुख दुख, अनुकूलता प्रतिकूलता, सब चीज़ से अपने आप को पीछे खींच लेंगे, उसी से हमें आनंद की प्राप्ति होगी। कितना भी बड़ा सुख आ जाए, दुख आ जाए, हम आसानी से उसको सहन करेंगे। अनुकूलता प्रतिकूलता हो जाए, जय हो जाए पराजय हो जाए, फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये चीज़ के बारे में जब हमारी बुद्धि समता युक्त हो जाएगी तो उसके बारे में स्थिति बता रहे हैं। तो उस स्थिति में जो कर्मजन्य होते हैं, अर्थात फलम, कर्मजन्य फलम त्यक्त्वा जन्म बंध विनिर्मुक्ता अनामयम पदम गच्छति। भगवान यहाँ बता रहे हैं कि जो व्यक्ति समता युक्त हो जाते हैं तो उनकी स्थिति कैसी होती है, इस बारे में यहाँ पे बता रहे हैं डिटेल में कि उसको क्या फ़र्क पड़ता है उसके जीवन पर। तो कारण कि जैसे ही हमारी बुद्धि समता युक्त होगी, सब चीज़ के प्रति हमारा समान भाव होगा, तो हम पूरे संसार के साथ एक हो करके कर्मजन्य, यानी कि जो कर्म होते हैं, ऐसे कर्म होते हैं जिनसे फल का होता है, फल प्राप्त होता है, तो कर्मजन्य फल का अर्थात संसार मात्र का त्याग हो जाता है आसानी से, क्योंकि हमारी बुद्धि समता युक्त हो गई है। हमें उसके फलों में कोई आसक्ति नहीं है, न फलों कर्म के हेतु में हमें कोई आसक्ति है, न उसके हानि हो जाए लाभ हो जाए, उसकी जो कर्म कर रहे हैं वो हमारी इच्छा के अनुकूल हो जाए प्रतिकूल हो जाए। क्योंकि ये सारी चीज़ हमारे अंदर से हट गए हैं, तो उस स्थिति में कर्मजन्य फल का अर्थात संसार मात्र का, क्योंकि कर्मों का फल तो संसार में ही मिलता है, परमात्मा के पास तो कर्म फल का तो कोई आवश्यकता है नहीं वहाँ पे। तो कर्मजन्य फल का अर्थात संसार मात्र का त्याग हो जाता है वहाँ पे। और जैसे ही संसार मात्र का त्याग होता है, कर्मजन्य फल का त्याग होता है, तो हम जन्म रूप बंधन से मुक्त होकर निर्विकार पद को प्राप्त हो जाते हैं। क्योंकि समस्या यहाँ पर यह है कि जब तक
किसी व्यक्ति का बुद्धि समता में स्थित नहीं होता है, समान भाव में स्थित नहीं होता है, तो फलों की बारंबार इच्छा करते रहता है, भिन्न भिन्न प्रकार के स्थिति में भिन्न भिन्न प्रकार के फलों की इच्छा करते रहता है और बार बार कामना के अनुरूप वह दुख पाते रहता है। लेकिन वही चीज़ जैसे ही व्यक्ति सारे फल की इच्छा को त्याग कर देता है और बुद्धि को समता में लगा देता है, तो जन्म रूप बंधन से मुक्त हो जाता है। अब उसको किसी भी प्रकार का बंधन नहीं बांध सकता है, क्योंकि कर्म ही बंधन होते हैं, कर्म ही मनुष्य को बांधते हैं। जब हम किसी चीज़ के प्रति कामना करते हैं तो हम जाने या अनजाने उस चीज़ के प्रति बंध जाते हैं, और जब तक हमारी कामना पूर्ण नहीं होती है हम उसके प्रति बंधे ही रहते हैं। तो बंधन वस्तु नहीं बल्कि कामना उत्पन्न करती है, ये चीज़ यहाँ पे बताया जा रहा है। और जैसे ही हम अपनी इच्छा का त्याग कर देते हैं, सारी चीज़ों के प्रति समान भाव कर लेते हैं, तो हमारी कामना ही एक प्रकार से मूल से नष्ट हो जाती है। तो जब कामना मूल से ही नष्ट हो गई तो हम जन्म रूप बंधन से भी मुक्त हो जाते हैं। हमें फिर किसी भी प्रकार से हमारे अंदर में दुखों का जन्म नहीं होता है या सुख का वैसा जन्म नहीं होता है, हम आनंद में रहने रखते हैं और निर्विकार पद को प्राप्त हो जाते हैं। यानी कि उस पद को प्राप्त होते हैं जहाँ पे कोई विकार, कोई मतलब कि गलत चीज़ उत्पन्न ही नहीं होता है। जैसे परमात्मा को ही निर्विकार बोला जाता है, उनमें कोई विकार है ही नहीं, तो उस पद को हम क्या हो जाते हैं, प्राप्त हो जाते हैं। ये यहाँ पे बताया जा रहा है 52 नंबर श्लोक में। अब आगे चल के यहाँ पे देखते हैं कि आगे क्या दिया जा रहा है, कि ये क्या था, ये 51 नंबर श्लोक था। ठीक है, अभी 52 पे चलते हैं कि यदा ते मोह कलिलम बुद्धि व्यतीत रिष्यति तदा गंता असि निर्वेदम श्रुतस्य श्रुतस्य च। यानी कि यहाँ पे यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतीत रिष्यति तदा गंता असि निर्वेदम श्रुतस्य श्रुतस्य च। अर्थात जिस समय तेरी यह बुद्धि मोह कलिलम व्यतीत रिष्यति तदा श्रुतस्य च श्रुतस्य निर्वेदम गंतसी। यानी कि जैसे ही हमारी यह बुद्धि मोह रूपी दलदल को भली भांति प्राप्त हो जाएगी, उसी समय हम सुने हुए और सुनने में आने वाले सारे भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएंगे। तो ये भी एक प्रकार से स्थिति को वर्णन किया जा रहा है कि जब हमारी बुद्धि समान भाव में समता को उपलब्ध हो जाती है तो हमारी कैसी स्थिति आती है, उस स्थिति के बारे में भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि जिस समय हमारी बुद्धि मोह रूपी दलदल को, अभी तक हम क्या होते हैं कि मोह रूपी दलदल में फंसे होते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के जो भी सामान्य मनुष्य होते हैं वो भिन्न भिन्न प्रकार के मोह में फंसे हुए होते हैं। मोह होता है, इसे हम प्रेम का नाम नहीं देंगे, प्रेम सिर्फ परमात्मा के प्रति होता है। संसार के प्रति जितने भी चीज़ें हैं उनके प्रति एक प्रकार से मोह ही होता है। तो ये जो मोह रूपी दलदल है उसको हम भली भांति जब तक हम तरेंगे, उस समय सुने हुए और सुनने में आने वाले सारे भोगों से हमें वैराग्य हो जाएगा। किसी भी भोग के प्रति हमारा कोई तनिक मात्र भी लगाव नहीं रहेगा। इस संबंध में भगवान यहाँ पे हमें बता रहे हैं। हम देखते हैं कि संसार में जब तक हमारे पास बुद्धि समता को उपलब्ध नहीं हुई होती है, अगर हमारी बुद्धि समता को नहीं उपलब्ध हुई रहती है तो क्या होता है, हम किसी भी चीज़ के प्रति आकर्षित होते रहते हैं, कभी इस चीज़ के प्रति तो कभी उस चीज़ के प्रति। जब भी हम कोई कर्म करते हैं तो इसी इच्छा से करते हैं कि कर्म का हमारे अनुकूल फल आ जाए। हमारे विपरीत फल आता है तो हम व्याकुल हो जाते हैं कि कैसा फल आ गया, मैं इतना मेहनत किए फिर उसका फल नहीं मिला। तो जय पराजय, लाभ हानि, सुख दुख, ये सारे हमको नित्य निरंतर प्रभावित करते रहते हैं। हमारे सोच, हमें कभी रिश्ते से दुख है तो कभी वस्तु से दुख है, हर प्रकार से भिन्न भिन्न प्रकार के सुख दुख हमें क्या होते हैं, मिलते रहते हैं। तो भगवान बोल रहे हैं कि जिस समय तुम्हारी बुद्धि समता को उपलब्ध हो जाएगी और समता को उपलब्ध होकर के ये संसार में जो मोह रूपी दलदल बना हुआ है, इस मोह रूपी दलदल को क्या कर जाएगी, माया की जो दलदल है उसको पार कर जाएगी। यानी कि जब हम धीरे धीरे अपनी बुद्धि को समता की ओर लगाएंगे, जय पराजय से दूर होना चालू करेंगे, दोनों को समान देखना चालू करेंगे, और हम देख सकते हैं धीरे धीरे कोशिश करेंगे तो देख सकते हैं। तो जय पराजय को जैसे ही समान देखना चालू करेंगे, सुख दुख को समान देखना चालू करेंगे, अनुकूलता प्रतिकूलता को समान देखना चालू करेंगे, तो हमारी जो बुद्धि है वो मोह रूपी दलदल को भली भांति यानी कि आसानी से पार कर जाएगी, उसमें अब फंसेगी नहीं। अन्यथा अगर हम समता में नहीं रहेंगे तो हमारी बुद्धि दलदल में फंस जाएगी। जैसे ही हम देखेंगे कि ये हमारे अनुकूल है, हम उसके पक्ष में हो जाएंगे, और पक्ष में हुए तो फैसला पक्ष में आ गया तो सुख के दलदल में फंसेंगे, और फैसला विपरीत आ गया तो दुख के दलदल में फंसेंगे। क्योंकि जानते तो हम हैं नहीं कि क्या होना है और क्या नहीं होना है। भगवान बताए ही थे पहले कि
कर्तव्य कर्म करने में ही अधिकार है, उसी को हम करें तो ही बेहतर है। अकर्तव्य न करें या कुछ भी न करें तो वही बेहतर है, भली भांति तर जाएगी। उसी समय सुने हुए और सुनने में आने वाले सारे भोग से हमको वैराग्य प्राप्त हो जाएगा, जो मोह रूपी दलदल से हम तर जाएंगे। अन्यथा क्या होता है कि हम धरती पे जो सुना हुआ भोग है उसके प्रति आसक्त होते हैं, जो हमारे पास है उसके प्रति आसक्त होते रहते हैं, और जो दूसरे के पास है उसके प्रति भी आसक्त होते रहते हैं। सोचते रहते हैं कि जो ये सुनने में आ रहा है स्वर्ग में ऐसा सुख है वैसा सुख है, उसके प्रति भी हम आसक्त होते रहते हैं। लेकिन भगवान बोल रहे जैसे ही हमारी बुद्धि उस समता भाव को प्राप्त होगी तो सुने हुए और सुनने में आने वाले सारे भोगों से हमको वैराग्य हो जाएगा। कोई भोग जो है हमको डिगा नहीं पाएंगे, मिटा नहीं पाएंगे, और वही स्थिति को ही हम लोग परमात्मा की स्थिति के अनुकूल मतलब कि मानते हैं, कि जो भगवान बोलते हैं कि उसी स्थिति में हमें आना है, तभी जाके हमें आनंद की प्राप्ति हो सकती है। इस बारे में यहाँ पे बता रहे हैं। तो इस प्रकार से जो हमारा ये वीडियो है इसमें हम लोगों ने 52 नंबर श्लोक तक देखे। अब आगे के वीडियो में नेक्स्ट श्लोक पे चर्चा किया जाएगा।